मुझे एक बात बताइए, ये चारों शंकराचार्य जब यहाँ गिरफ्तारियां हो रही थी, लाठी डंडे चलाए जा रहे थे, तब इनको सांप सूंघ लिया था। क्या कर रहे थे भैया ये लोग? ये चार शंकराचार्य, वही बात आ रहा है, चार शंकराचार्य यहीं बगल में है, लाठी डंडा भाजा जा रहा था साला, हम लोग को ऐसा रोड पे लटा लटा करके मारा जाता था। तब ये कहाँ थे चारों शंकराचार्य? ये चारों शंकराचार्य, इनको कुछ काम धंधा नहीं है, ये फालतू का उल्टा सीधे बातें करते हैं। इसके ऊपर तो जाने, अभी एक हिंदू कहीं मारा जाए और इस देख लो, इस चारों शंकराचार्य में से एक शंकराचार्य का स्टेटमेंट नहीं आएगा हिंदुओं के पक्ष में से। अगर एक भी जगह हिंदू मारा जाता है, काटा जाता है, अभी थोड़े दिन पहले बंगाल की क्या स्थिति हुआ, साधुओं के ऊपर लाठी डंडे चलाए गए, कौन सा जा करके उसमें शंकराचार्य ने स्टेटमेंट दिया? मुझे आप बताइए। एक शंकराचार्य का अगर 0.1% भी स्टेटमेंट आया हो तो बता दिया, मैं नाम बदल दूंगा। एक शंकराचार्य ने 0.1% भी बंगाल के ऊपर मुंह नहीं खोला, उस टाइम इनका मुंह में साला दही जम जाता है। और इस टाइम, जब आज के टाइम पे हमारे यहाँ अयोध्या जैसे धाम में कुछ नेक काम होता है, तो इन लोगों को उल जलूल बातें फेंकने के अलावा और कोई काम नहीं होता। इन लोगों को तो सिरे से एकदम खारिज करना चाहिए। इनका स्टेटमेंट मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए। ये मीडिया वाला स्टेटमेंट इनका दिखाता है क्यों? सबसे गलत बात तो ये है। अच्छा। इनका इंटरव्यू लेना ही नहीं चाहिए। मीडिया को चारों ये जो शंकराचार्य लोग हैं ना, इनको दिखाना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, आप हमारे हिंदुत्व के लिए कर रहे हो, राम मंदिर के लिए कर रहे हो, आप दो, फिर समझ में आता है कि हाँ ठीक है भाई कुछ किया, लेकिन कुछ ना करने को ना धरने को, उधर लाठी डंडे भाजे जा रहे हैं, साधु संत हमारे मारे जा रहे हैं, और तुम बैठ करके जो हिंदू के लिए काम कर रहा है उसको पकड़ करके टंगरी खींचने में लगे हो। ऐसा नहीं होता भाई साहब, गलत बात है। यानी मोदी योगी जी हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी पार्टी है, और हिंदुस्तान की नहीं, आप वर्ल्ड का उठा करके देखो, पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी ही हिंदू और हिंदुत्व के लिए कुछ काम कर रही है और यही काम करेगी। देशों में आज राम मंदिर बनाई जा रही है, इससे बड़ा और क्या हो सकती है? जो मुस्लिम कंट्री था जहाँ पे हिंदुत्व को 1% इजाजत नहीं था जाने के लिए, आज वहाँ ऐसी जगह पर भी राम मंदिर का बनाया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े ही टाइम में 2024 का चुनाव होने वाला है, ये इसी में से शंकराचार्य या इनका प्रतिनिधि कोई लोकसभा में आने वाला है, इसीलिए ये कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। जो मुझे लगता है वो तो यही लगता है भैया कि थोड़े टाइम में निकल करके सामने आ जाएगा। ये कांग्रेस, जो कांग्रेस बोलती है वही ये बोलते हैं, जो ये बोलती है वो कांग्रेस बोल रहे हैं। तो ये सब अपना साठ गांठ का मामला है। ये थोड़े दिन में इसी में से इनका कोई प्रतिनिधि वगैरह लोकसभा का उम्मीदवार का टिकट लेकर के खड़ा होगा, चुनाव लड़ेगा, बस यही होगा। इसके अलावा और कुछ होने वाला बात नहीं है। रही बात समाजवादी पार्टी की, अभी आपने जैसे सपा का नाम लिया, यहीं से थोड़े ही दूर पे मखौड़ा धाम है। मखौड़ा धाम पे मैं खुद गिरफ्तार हुआ हूँ, मैं खुद जेल गया हूँ साधुओं के लिए। किसके लिए? साधुओं के लिए। इन्हीं की गवर्नमेंट थी। आज अगर कांग्रेस का पकड़ लो तो कांग्रेस के ये पेयर हैं समाजवादी पार्टी वाले भी, यहीं डंडे चलवाते थे, लाठी चलवाते थे, भंजवाते थे, पकड़ा करके 24 कोसी परिक्रमा बंद करवा देते थे भैया। हम लोग कितने बार आंदोलन किए हैं, तब जाकर के छूट मिला है। ठीक है, तो ये सब इनका जो चरित्र है वो हिंदुस्तान में हर एक आदमी जानता है, चाहे वो सपा हो। सपा को क्यों हम लोग उनको सपोर्ट करें? ये रामपेड़ी आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये आज क्या स्थिति था? आज क्या स्थिति था? इधर कूड़ा का पहाड़ दिखता, इधर कूड़े का पहाड़ दिखता, ऐसा स्थिति था यहाँ रामपेड़ी का। आज इतना बढ़िया स्थिति बन गया कि यहाँ के देश का प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं और इतना बड़ा उत्सव मना के जाते हैं। तो हम क्यों न बीजेपी को सपोर्ट करें? खुल कर सपोर्ट करेंगे एकदम, बिल्कुल। सपा यानी कि आज के समय हमारी जो सुबाहु की जैसा मंडरा रहा है। धर्म की राजनीति कर रहे हैं, केवल हिंदू बिल्कुल करेंगे, क्यों न करेंगे? हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पे 100 करोड़ तो यहाँ हिंदू आबादी है, तो क्यों न हिंदू का सपोर्ट करेंगे? क्यों न हिंदुत्व पे आके खुल के बोलेंगे? क्यों वो मुल्लों को क्यों जाके सपोर्ट करेंगे? क्या उनसे मिलने वाला है? मुल्लों को सपोर्ट करेंगे, क्या करेगा वो लोग? कुछ भी नहीं कर पाएगा। मोदी जी ने भाईचारा खराब कर दिया। पहले भाईचारा था, जब से मोदी जी आए भाईचारा खराब। झूठ मूठ के ईश्वर अल्लाह एक समान केवल बनाया था, वो झूठ मूठ का वो श्लोक को बदला गया है। वो श्लोक ऐसा नहीं था, उसको बढ़िया से जाके पढ़िए। वो श्लोक केवल झूठ मूठ के बनाया गया, वो बनावटी कर किया गया था, बस और कुछ मतलब नहीं था। आज के टाइम पे अगर हमारे हिंदुत्व के लिए कोई आदमी काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, एकदम क्लियर है यार, वो सबको आंख से दिखाई पड़ता है। वो चारों शंकराचार्य का पहले इतिहास पढ़ो, अगर उनको समझना है ना तो उनकी हिस्ट्री, उनका बैक जाओ, 10, 15, 20 साल, 5 साल, 15 साल बैक जाओ। क्या वो शंकराचार्य भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कभी आज तक एक भी वर्ड बोले हैं? नहीं बोले हैं। क्यों नहीं बोले हैं? क्योंकि यार वो
खून में कांग्रेस है। उनका इतिहास को पढ़ो, जमीनी स्तर पे जाओ, जा करके उधर देखो। अभी थोड़े दिन पहले उसी में से कोई कौन सा शंकराचार्य था यार जिसने खुल करके मोदी का विरोध कर रहा था, उसी में से था ना यार। उसी में से एक था। आज के टाइम पे यहाँ भद्राचार्य जी आ रहे हैं, महामंगलेश्वर भी आ रहे हैं, और हमारे अपना ये जितने बड़े बड़े महारथी हैं, बड़े बड़े संत हैं, वो सब आ रहे हैं। जो लोग वास्तव में हिंदुत्व के लिए कुछ कर रहे हैं वो आ रहे हैं। ये लोग यार कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, तो ये लोग उनके दबाव में बोल रहे हैं। इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए लोगों को। हाँ ठीक है, उनका काम है बोलना, एक कान से सुन लेते अपना, दूसरा कान से निकाल देते। ऐसी चीजों को, ऐसे लोगों की बातों को हिंदुस्तान को सीरियसली नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। वो कह रहे सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा अगर बिना पूरी तैयारी के आप मुहूर्त कर रहे हो, जल्दी बल्दी में कर रहे हो, ऐसे तो विनाश हो जाएगा भाई। देखिए, कभी भी जो मंदिर है ना वो अधूरा नहीं होता है, क्योंकि मंदिर आस्था होता है। क्या भैया आस्था अधूरा होता है क्या? नहीं, कांग्रेस को मुद्दा नहीं मिला तो अब ये रूमर उड़ा दिए। कांग्रेस को मुद्दा नहीं मिला तब ये रूमर उड़ा दिए कि अब मंदिर आधा अधूरा है। उसके पहले निमंत्रण जा रहा था तो बोल रहे थे कि निमंत्रण हमको नहीं मिला है, नहीं मिला है। अब निमंत्रण गया तो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, बहिष्कार कर दे रहे हैं। तो ये लोग ना आगे चलने दे रहे हैं ना पीछे जाने दे रहे हैं, ये पैर काटने का काम कर रहे हैं। और इस समय योगी मोदी का वर्चस्व चल रहा है। 2024 का इलेक्शन को देखते हुए ये सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि ताकि मोदी जी को, योगी जी को पूरा श्रेय ना मिले। शंकराचार्य को तो आना चाहिए था ना, कहते कि हिंदू धर्म में शंकराचार्य का बड़ा सम्मान। शंकराचार्य जी का वो अपना व्यक्तिगत अपना है मंतव्य है, वो आना चाहे या ना आना चाहे, प्रभु जी का कार्य है, सबको आना चाहिए। इसमें तो सब लोग को एकदम अत्यंत संतुष्टि के साथ और यहाँ आकर हर चीज वो कार्य करना चाहिए जो नई आदमी करना चाहता है घर पे, लेकिन यहाँ आकर वो छोटी सी छोटी भी कार्य करना चाहिए। कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे गायत्री शक्तिपीठ के परिवार लोग पूरी अयोध्या को ग्रीन अयोध्या, क्लीन अयोध्या बनाए थे। उसमें बड़े बड़े अधिकारी लोग को देखा जाता था कि वो फावड़ा और नाली को सफाई करते थे। तो ये तो इतना बड़ा कार्य है, इसमें शंकराचार्य का जी का उनका अपना व्यक्तिगत तो है कि अपना वो अपना मन है, मंतव्य है कि वो आना चाहे या ना आना चाहिए। इनसे उनका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो उनका अपना पर्सनल बात है। वो नहीं आना चाहते, उनको यहाँ पे से न्योता भी दिया गया। ऐसा नहीं कि उनको बुलाया ही नहीं गया है, बुलाया तो जरूर गया होगा, लेकिन उनको अपना एक अलग ही मतलब खुशी था कि हम खुद से कराते ये चीज। तो ये चीज उनको हो नहीं पाया, इस वजह से वो ज्यादा नाराज है, और कोई बात ही नहीं है। मोदी जी कर रहे हैं सब कुछ, शंकराचार्य से कराना चाहिए था। मोदी जी क्यों नहीं वो अपना टीआरपी ले? मोदी जी को एकदम बिल्कुल हक बनता है, वो क्यों नहीं इस चीज करे, वो अपना खुल के प्रचार करे, उनका ये हक बनता है। वो ऐसा सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं जिससे को बिल्कुल हक के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। ये राम मंदिर का फैसला से लेकर यहाँ प्राण प्रतिष्ठा तक आ गया टाइम, तो वो इतना पूरा कार्य करा रहे हैं, तो उनको बिल्कुल हक बनता है, एकदम बिल्कुल हक बनता है कि उनका एकदम आपका एकदम खुल के वो अपना प्रचार करे। पूरा बन जाता मंदिर तब करते जो कुछ करना था आपको। सर हम भी एक कर्मकांड ब्राह्मण हैं और हम लोग भी जाते हैं, जजमान जी करके जाते हैं उनका गृह प्रवेश कराने के लिए। तो गृह प्रवेश का कार्य हो जाता है, उसके बाद भी कार्य होते जाता है। ये तो प्रभु रामलला का इतना 500 सालों का प्रतीक्षा था, तो इतना दिन से वो टेंट में रह रहे थे, अपना इनका छोटा सा अपना कुटिया बना हुआ है। आज प्रभु जी का एक नीचे वाला ही फ्लोर उनका पूर्ण रूप से तैयार तो है, गर्भगृह का पूर्ण रूप से तैयार है। ऊपर शिखर का कार्य, तो शिखर का कार्य धीरे धीरे चलते रहेगा, वो भी कार्य पूरा हो जाएगा। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि ये वो मतलब शिखर पूरा मंदिर तैयार है या नहीं तैयार है। वो कार्य है, धीरे धीरे चलता ही रहता है, वो रुकने वाले नहीं है, वो कार्य भी चलते रहेगा। राम जी तो सबके हैं, लेकिन यहाँ तो केवल भाजपा वालों ने राम जी को अपना बना लिया, वही बढ़ चढ़ के प्रसार कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो, आरएसएस हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों न करे। ये कांग्रेस वाले, सपा वाले, ये सब मारिच सुबाहु की तरह है। बिल्कुल, जिस समय वो वाल्मीकि जी यज्ञ कर रहे थे तो मारिच ताड़का ने भेजा था मारिच सुबाहु को यज्ञ विध्वंस करने के लिए। आज तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है जिसका कोई बखान ही नहीं किया जा सकता। ये गिनती ही नहीं है कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो ये तो मारिच सुबाहु की तरह आएंगे ही, यहाँ मंडराएंगे ही, लेकिन राम जी का तीर जाएगा, ये लोग जाएगा, घायल ही होगा। बिल्कुल इन लोग का सुपड़ा आपकी साफ हो जाएगा, बिल्कुल आपकी बचने वाला नहीं है। बिना शंकराचार्य के ही अधूरा माना जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शंकराचार्य हमारे देश में 4 ही शंकराचार्य नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे शंकराचार्य हैं। वो पद है, शंकराचार्य का पद कोई भी हासिल कर सकता है। आप भी उतना पढ़ा कर रख ले, उतना अपना धर्म का ज्ञान रख ले, तो आप भी शंकराचार्य बन सकते हैं। तो शंकराचार्य 4 लोग नहीं आ पाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका व्यक्ति तो अपना मामला है, वो नहीं आना चाहते हैं, नहीं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा तो होगा ही होगा।